देखिए, ये रूलिंग पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना बड़ा सुरक्षा की चूक हुई है तो क्या पार्लियामेंट जवाब भी ना मांगे? क्या होम मिनिस्टर का कर्तव्य नहीं है कि आए और ऑपोजिशन को भी बताए ऐसी क्या भूल हुई, ऐसी क्या चीज़ें हुई कि नए पार्लियामेंट में जिस तरह से 4 लोग घुसते हैं, जंप करते हैं, तो किस तरह से हुआ? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम पूछें? और क्या उन्हें बताना नहीं चाहिए कि ये गलतियां हुई हैं, आगे से ये गलती नहीं होगी? तो उसके कॉन्फिडेंस में लेंगे ना कि कहाँ पे लूप पॉइंट थे, किस तरह से ये घटना घटी है और क्या षड्यंत्र था। क्या नॉर्मल लोग थे, अपना एजिटेशन कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे, किस लिए आए? तो ये सारी बातों को होम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जवाब देना। हम वही डिमांड कर रहे हैं। हमें लगता है कि अननेसेसरी पार्लियामेंट को नहीं चलाने देना चाहते हैं, जिसके कारण एक छोटी सी बात, मुझे लगता है 2 या 4 मिनट की स्टेटमेंट होगी होम मिनिस्टर की, जो नहीं दे रहे हैं। आखिरी सत्र हो या पहला सत्र हो, एक पार्लियामेंटेरियन का क्या कर्तव्य होता है और आपका संसदीय कार्य मंत्री का क्या कर्तव्य होता है, होम मिनिस्टर का क्या कर्तव्य होता है? क्या सत्र का आखिरी दिन हो और इस तरह की सुरक्षा की चूक हो तो विपक्ष सिर्फ इसलिए चुप रहे क्योंकि सत्र का आखिरी दिन है? ये बिल्कुल इनरिलेवेंट जवाब है उनका। वो बच रहे हैं जवाब देने से। हम तो कह रहे हैं कि सुरक्षा के मामले में पूरा सदन आपके साथ खड़ा है, लेकिन एटलीस्ट आप जवाब तो दीजिए। इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हुई है, पूरा पार्लियामेंट, पूरी संसद, इवन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पूरी कैबिनेट बैठी होती है, हमें चिंता है सरकार की। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आगे आप कॉन्फिडेंस में ले कि जो सुरक्षा चूक हुई है किस वजह से हुई और आगे नहीं होगी? इसका तो जवाब बनता है। मैं मानती हूँ ये डिमांड सिर्फ विपक्ष का नहीं होना चाहिए, ये सारे देशवासियों का होना चाहिए, ये सत्ता पक्ष की तरफ से होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है, सबसे सुरक्षित इमारत जो मानी जाती है पार्लियामेंट जो होता है हर कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी में ये सुरक्षा चूक हुई है, तो उसका जिम्मेदार कौन? गृह मंत्री को वो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, आकर सदन में बताना पड़ेगा क्या हुआ, कहाँ गलतियाँ हुई, कैसे भूल सुधार हो रही है। आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी 22 साल पहले जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उस समय पे आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, हमारे 13 लोग शहीद हो गए थे। उस समय भी MEA जो मिनिस्टर थे उन्होंने बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर जवाब दिया था, 3 दिन बहस चली थी और उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अखबार को जाकर अपना वक्तव्य दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा न्यूज़ चैनल को जाकर मैं बात करूंगा, उन्होंने कहा पार्लियामेंट की जिम्मेदारी मेरी, मैं पार्लियामेंट में आकर बात करूंगा। वही ध्यान उनको दिलाना चाह रही हूँ। उस समय भी बीजेपी थी, आज भी बीजेपी है, और दोनों में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत भयावह स्थिति है। मैं आपसे कोई 2-3 दिन पहले ही लोकसभा में सरकार का ध्यान आकेश करवाया था कि साहब वहाँ पर बिहार में विधि व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है और केंद्र को चिंता करनी चाहिए, हस्तक्षेप करनी चाहिए। ये जो नृशंस हत्या हुआ एक गोपालगंज में एक साधु महात्मा का, आपसे कुछ दिन पहले ही हमारे इलाके में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई थाना के सामने। उसके कुछ दिन पहले एक देवराज यादव नाम का लड़का था, उसको थाना के सामने हत्या हो रहा है। भाई, पुलिस तो नपुंसक हो गया, नपुंसक हो गया। अब देखे, आरा में डकैती हो रहा है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। राजधानी में कोई दिन ऐसा है जब हत्या नहीं हो रही हो? तो इसलिए विधि व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुका है बिहार में। मैं समझता हूँ कि सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और सरकार को छोड़ देना चाहिए पद। कब तक काटते रहोगे? कब तक खून बहते रहेगा? कितने लोगों की जान लोगे आप? तो क्या आप केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं? निश्चित तौर पर विचारणीय विषय है और चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा केंद्र सरकार इसको संज्ञान में ले, वहाँ के महामहिम जी संज्ञान में लें और निश्चित तौर पर जो डर और भय की व्यवस्था बनी हुई है, लोगों की जाने जा रही है, इज्जत जा रही है, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। वहाँ सहमे हुए लोग हैं, राजधानी में सुरक्षित नहीं है। कहाँ जाएगा लोग? किसके पास गुहार लगेगा? तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर वहाँ की सरकार जो है बिल्कुल नाकारी और निकम्मी और फेल हो चुकी है और निश्चित तौर पर केंद्र को
इस पर विचार करना चाहिए। ये हमारा पवित्र मंदिर है। इसके अंदर सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है पूरे देश में, लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ लोग आए बाहर से, जहाँ पे दिल्ली पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, बाहर भी नारेबाजी की कुछ लोगों ने, फिर अंदर चल के आते हैं, इसके अंदर जाते हैं। दर्शक दीर्घा भाजपा के एमपी के पास पे जाते हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये जुड़ा हुआ मसला है हम लोगों के जीवन से, हम लोगों की स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति से। गृह मंत्री जी एक चैनल में बोलते हैं बाहर, प्रधानमंत्री जी एक अखबार में बोलते हैं बाहर, घटना हुई है सदन के अंदर, संसद में, वहाँ एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते। ये सांसदों का अपमान है। और ये नहीं कह सकते कि स्पीकर का जुरिडिक्शन है, क्योंकि बाहर का जुरिडिक्शन स्पीकर का नहीं, वो जुरिडिक्शन तो गृह मंत्रालय का है, दिल्ली पुलिस का है। दो वो भी तो पकड़े गए, ये तो पूरा गैंग है। तो बात करो, मुद्दा भी बड़ा भारी, बेरोजगारी।